एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच में पास्ट परफेक्ट टेंस का तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाए गए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 3 पार्ट बनेंगे, जिसमें आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, जैसे इस वाक्य में क्या आया है, क्या शब्द आया है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, तो इसका मतलब ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या जो बता रहा है कि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ देखिए, जब आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो आपका स्ट्रक्चर सबसे पहले हेड लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है। अभी आप देख रहे थे निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो वहां आप देखे थे सब्जेक्ट पहले रहता है, हेड बाद में। यहाँ देखें क्या है, हेड पहले है, सब्जेक्ट बाद में। तो इसका मतलब जब क्या शब्द पहले रहता है तभी हेड पहले आता है, और उसके बाद अगर प्रश्नवाचक शब्द ही बीच में आते हैं तो ही आपके क्या हो जाते हैं, प्रश्नवाचक शब्द बीच वाला को लिखते हैं, फिर उसके बाद हेड लिखते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए क्या है, क्या उसके आने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि वाक्य में क्या शब्द है, प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक शब्द है, इसीलिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। फिर यहाँ आप देख रहे हैं वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। मतलब आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जब भी आपके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं और वाक्य, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी आपके प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं तो इतना इससे स्पष्ट होता है कि वाक्य में जरूर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक शब्द होंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसका मतलब वाक्य में जरूर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक शब्द है। यहाँ पहले है, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले होते हैं तो हमें सहायक क्रिया लगानी रहती है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेड। अब हेड यहाँ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ चुकी थी है। जब भी आपके वाक्य के अंत में चुकी थी, चुके थे, चुका था, ये या था, ई थी, ए थे रहते हैं, तो आपके क्या होते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ वाक्य के अंत में चुकी थी, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट, तो पहले के बाद जो रहेगा वही सब्जेक्ट। तो यहाँ घंटी है, तो घंटी का अंग्रेजी द बेल हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें मेन वर्ग की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ग का थर्ड फॉर्म क्या है, 1 2 3। तीसरे नंबर बज, ऐसे गिनना 1 2 3। यहाँ क्या दिया है, बज, बज में ना जोड़ेंगे बजना। तो बजना का अंग्रेजी आप सभी लोग जानते हैं, रिंग, और रिंग का थर्ड फॉर्म रंग। फिर उसके बाद इसे लिखने के बाद अब हम ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया है, फिर पहले लिखेंगे। पहले का अंग्रेजी बिफोर होती है, और फिर सब्जेक्ट क्या, उसके, क्या के बाद जो रहेगा, देखिए क्या के बाद उसके आने के, तो उसके अंग्रेजी ही, आने का अंग्रेजी के, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं, क्या शब्द पहले, इसीलिए हेड। फिर उसके बाद मतलब जब क्या शब्द पहले रहता है तो जिस टेंस, पास्ट एक परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे, वाक्य के अंत में चुकी थी है, तो इसीलिए हेड सबसे पहले लगा, क्योंकि क्या शब्द पहले है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या पहले एक बाद है, सब्जेक्ट घंटी, घंटी दाबेल। फिर उसके बाद मेनर की थर्ड फॉर्म, तो मेनर 1 2 3। तीसरे बजना, बजना का अंग्रेजी रिंग का थर्ड फॉर्म रंग। पहले का अंग्रेजी बिफोर, उसके अंग्रेजी आने का अंग्रेजी केम। तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, तुम्हारे सोने से पहले वह खाना खा चुकी थी। तो क्या शब्द पहले आया ना, तो क्या तुम्हारे सोने से पहले वह खाना खा चुकी थी, यहाँ क्या शब्द पहले आया है, इसका मतलब हमें सबसे पहले हेड लिखना है। और क्यों हेड लिखना है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, वाक्य के अंत में चुकी थी है। और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। और जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो हमें सहायक क्रिया लगानी रहती है, तो यहाँ सहायक क्रिया हेड है तो हेड लगा देंगे।
अब पहले के बाद जो वाक्य रहेगा उसी का अनुवाद करना, क्योंकि ये पहले समाप्त हो रहा है बाद में सो रही है। जो काम पहले समाप्त हो उसी का अनुवाद हमें पहले करना है। और उसके बाद यहाँ मतलब जिस वाक्य में चुकी थी लगा रहे हैं यहाँ, जैसे तुम्हारे सोने से एक और है खाना खा चुकी थी, तो यहाँ जिसमें चुकी थी लगा रहे उसी का अनुवाद पहले करना। तो यहाँ चुकी थी लगा, तो पहले बाद क्या हुआ है, देखिए पहले के बाद क्या हुआ है, और वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सी। ठीक, क्योंकि हमें हेड लिखने के बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म 1 2 3। तीसरे नंबर पे यहाँ खा है, खा में ना जोड़िएगा, खाना, और खाना का अंग्रेजी हो जाएगा ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। तो खा रही, खाना, द फूड। अब उसके बाद पहले का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बिफोर, फिर तुम्हारे का अंग्रेजी यू, सोने का अंग्रेजी स्लेप्ट, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए क्या, तुम्हारे आने से पहले हम अपना पाठ याद कर चुके थे। यहाँ भी क्या शब्द पहले आया, तो जब क्या शब्द पहले आते हैं तो और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। मतलब जब भी आपके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और जब भी आपके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो इससे स्पष्ट होता है कि वाक्य में जरूर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक शब्द है। तो यहाँ वाक्य में पहले आया क्या शब्द, तो जब पहले आता है तो हमें सहायक क्रिया लगानी रहती है। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में चुके थे हैं। तो जब वाक्य के अंत में चुके तो होता है तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हमें सबसे पहले हेड लिखना है, क्योंकि सूत्र के अनुसार। और इसका मतलब जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और तो हेड लगाते हैं। तो क्या शब्द पहले है तो इसीलिए हेड लगाया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पहले के बाद हम है तो हम के अंग्रेजी भी। फिर उसके बाद मीनर की थर्ड फॉर्म, तो 1 2 3। तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे कर में ना जोड़ना है, करना, याद करना एक वर्ड होता है, इसीलिए इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्न। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पाठ, अपना पाठ का अंग्रेजी आवर, पाठ का अंग्रेजी लिसन। फिर उसके बाद हमें पहले का अंग्रेजी लिखना है बिफोर, फिर तुम्हारे का अंग्रेजी यू, आने का अंग्रेजी के, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो फिर से समझा देते हैं यहाँ क्या शब्द पहले आया है, तो इसीलिए हेड पहले लगाएं, क्योंकि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हेड होती है, इसीलिए। फिर उसके बाद जैसे ही हेड लिखते हैं तुरंत कर्ता लिखना रहता है, तो पहले के बाद जो वाक्य रहता है उसी का अनुवाद करना। पहले के बाद हम है तो हम के अंग्रेजी भी। फिर मेन और की थर्ड फॉर्म, तो मेन और 1 2 3। तीसरे नंबर पे यहाँ है याद करना, याद करना का अंग्रेजी थर्ड लर्न हो गया। फिर अब जैसे मेन और की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, अपना पाठ, अपना पाठ का अंग्रेजी आवर लेसन हो गया। फिर उसके बाद पहले का अंग्रेजी बिफोर, तुम्हारे का अंग्रेजी यू, आने का अंग्रेजी केम, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर आपको समझ में आया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो।